नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी। मैं हूं आपका भाई अभिषेक, आपका दोस्त अभिषेक। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मिसकैरेज के बारे में, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टॉपिक जो नहीं होना चाहिए बट हो जाता है। हमने जाना था कि कैसे एबनॉर्मल क्रोमोसोम मिसकैरेज को करते हैं, मिसकैरेज कॉज कराते हैं। और हमने ये भी जाना था कि जितने भी मिसकैरेज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो रीजन होता है, सबसे ज्यादा जो कॉमन कॉज है मिसकैरेज होने का, वो है एबनॉर्मल क्रोमोसोम, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा और मैं उसको वीडियो के लास्ट में भी आपके डिस्प्ले पर शो कर दूंगा, जिससे आप वो जा करके देख सकें। फिलहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसका लेक्चर 2 में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जो मिसकैरेज कॉज करा सकती हैं, जिसके कारण मिसकैरेज यानी कि गर्भपात हो सकता है। देखिए, हमेशा जो ये मेडिकल कंडीशन है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि फीमेल की कंडीशन कितनी अच्छी है। ठीक है, जो फ्यूचर में मदर बनने वाली हैं उनकी कंडीशन कितनी अच्छी है, हेल्थ उनकी कितनी अच्छी है। हेल्थ कंडीशंस की बात हो रही है। ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा अच्छी उनकी हेल्थ होगी, जितनी ज़्यादा उनको नॉलेज होगी इस बारे में कि किस तरीके से खुद का ख्याल रखा जाए, उतने ही कम चांसेस है मिसकैरेज होने के। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन या कौन सी ऐसी एक दो लापरवाही हमसे हो जाती है जिसके कारण ये देखने को हमें मिल जाता है, क्या, मिसकैरेज। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो पहला रीजन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन या तो साइटोमेगेलो वायरस का या फिर रुबेला वायरस का। इस तरीके के अगर आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं, अगर आप डॉक्टर की निगरानी में नहीं रहते हैं या किसी भी कारणवश आपको ये हो जाता है, तो इससे भी मिसकैरेज हो सकता है। दूसरी बात होती है पुअरली कंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म डिजीज। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर केयर करने वाली बात है, खुद की केयर। पुअरली कंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म डिजीज जैसे कि डायबिटीज हो गया। डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, आप सबको पता है, एक कंडीशन बन जाती है तो लाइफ लॉन्ग ये रहती है। जैसे डायबिटीज हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इस तरीके की जो लॉन्ग टर्म डिजीज है, लॉन्ग टर्म जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, इनका अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अगर आप डॉक्टर की निगरानी में नहीं रहे, अगर आपने रेगुलर चेकअप नहीं किए, जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, अगर आपने वो नहीं किया, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फ्यूचर में आपको ये मिसकैरेज कॉज कर सकता है। सो जरूरी है कि आप इन डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करके रखें। जो भी आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से माने। और सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे तो आप डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे और कुछ भी होने से पहले वो आपको जरूर इत्तिला कर देंगे या वो आपको वेज बता देंगे उससे बचने की। तीसरी बात होती है थायराइड डिजीज हो गई, ल्यूपस हो गया या अदर ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। थायराइड आपको पता है, ऑटो इम्यून डिजीज मैं बताता हूं किस तरीके से होती है ये। ऑटो इम्यून डिजीज खुद के ही इम्यून सिस्टम को, ऑटो इम्यून यानी कि खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद के ही बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है, खुद की ही बॉडी को डैमेज करने लगता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे कि ल्यूपस है, ल्यूपस में क्या होता है कि अपना ही इम्यून सिस्टम खुद के ही टिश्यूज को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। इसमें हमें बहुत पेन हो सकता है। हमें इसके जो हमारे पास सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो मेनली होते हैं फैटीग। ठीक है, फैटीग इसका एक सिम्टम होता है। फिर आपको क्या होगा, आपको फैटीग होगा, आपको जॉइंट पेन होगा और आपको हाई फीवर रहेगा। ठीक है, और आपको ल्यूपस रैश हो सकता है। ल्यूपस रैश आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी बस मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खुद ही हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी ऑर्गन को, टिश्यूज को डैमेज करने लगता है। उसके बाद होती है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, फाइब्रॉइड्स, एबनॉर्मली शेप्ड यूटेरस। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों? सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का मतलब हो गया जो आपका सर्विक्स है, आपका सर्विक्स प्रॉपर एक उस कंडीशन में नहीं है जैसे होना चाहिए, वो इनसफिशिएंट है आपके बेबी को कैरी करने के लिए।
इनसफिशिएंट कैसे, देखिए आपका जो सर्विक्स है उसे स्ट्रांग होना चाहिए, एक उसको एक प्रेशर वो झेल सकना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि वो टाइम से पहले ही ओपन होने लग जाएगा और बेबी उसमें होल्ड नहीं रह पाएगा। इस चीज को क्या कहते हैं, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, ठीक है। फाइब्रॉइड्स होते हैं जो अननेसेसरी टिश्यू डेवलपमेंट होने लगता है। फाइब्रॉइड्स जैसे यूटेरस फाइब्रॉइड्स की बात करें तो बेनाइन लंप्स बनने लगते हैं यूटेरस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अननेसेसरी टिश्यू की डेवलपमेंट होने लगती है जो हमें नहीं चाहिए होता, ये एक बीमारी है, वो चीज हमें नहीं चाहिए होती। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेनफुल सेक्स के दौरान पेन होगा इसमें, और इसके दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं हमारे पास क्रैम्पिंग होने लगती है, ठीक है, हैवी पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस इसमें देखने को हमारे पास मिलती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वैसे तो आपको जानने की जरूरत इतनी है नहीं, बट अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप पाएंगे इम्बोलाइजेशन एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, या तो हम यूटेरस का पूरा ही सर्जिकल रिमूवल करें या फिर एक पार्ट को उसके रिमूव करें, उसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी, या फिर हार्मोन थेरेपी का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। एसटीडी इन्फेक्शन, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, सेक्स के द्वारा जो फैलती है, उसके बारे में नॉलेज ना होना तो हमें एसटीडी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे क्लैमाइडिया, गोनोरिया और सिफिलिस और एचआईवी। ध्यान रखिएगा एचआईवी जो है एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एचआईवी से होने वाली डिजीज कौन सी है आप सब जानते हैं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। उसके बाद हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज हो गए। देखिए दोस्तों, जब बच्चा होता है पेट के अंदर, गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो उसमें हमें क्या होता है, न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है उसको ग्रो होने के लिए। जाहिर सी बात है अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, बेशक वो खुद से नहीं ले सकता, वहां पर कुछ ऐसे हमारे पास सुविधाएं होती है जिसके थ्रू वो अंदर होता है कार्य, बट उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन की जरूरत उसकी कैसे फुलफिल होती है, प्लेसेंटा को हम ब्लड पहुंचाते हैं, उस ब्लड में हमारे न्यूट्रिशन होता है, तो प्लेसेंटा के जरिए वो बेबी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ब्लड अगर आपका ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, यानी कि बेबी को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा तो उस बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली वो रिजल्ट करेगा मिसकैरेज में। ध्यान से देखिए इस चीज को, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, नॉर्मली यहाँ से ब्लड जाना चाहिए, बट क्या होता है इस कंडीशन में ब्लड क्लॉट जब बनने लगता है तो यहाँ पर हमारे अननेसेसरी फैट वगैरह डिपॉजिट होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉट यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे एक थक्का सा बन जाता है जिसके कारण अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है मिसकैरेज के अंदर, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है, मेडिकल कंडीशन, जिनके कारण मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। इसमें जो हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम ये जो पुअरली कंट्रोल लॉन्ग टर्म डिजीज है किसी को है तो इस पे हम ज्यादा ध्यान दें, इसको एक कंट्रोल में रखें, अच्छे से इसकी केयर करें, रेगुलर चेकअप लेते रहे, आपके डॉक्टर आपकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसके बाद वो आपको बता देंगे कि किस तरीके के केयर की आपको जरूरत है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, एंड आई होप ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आपको समझ में आ रही है और आप अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में एजुकेट करेंगे। Until next time, see you guys, signing off for now.